अब एंडोमेट्रियोसिस क्या है? देखो एंडोमेट्रियम का लेयर कौन सा है, ये है, ठीक है। अगर ये लेयर फैलोपियन ट्यूब में ऐसे बन जाए, ठीक है, नहीं तो यूट्रस ओवरीज में ऐसे बन जाए, तो उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। अपने जगह पे होना बट उसके साथ और जगहों पे बनना, ये इंटेस्टाइन में भी बन सकता है वैसे, ठीक है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। अगर एडिनोमायोसिस मतलब मसल के लेयर के अंदर बनना, मायो मतलब मसल, ठीक है, अगर खुद ही के यूट्रस के मसल में ही ऐसे बन जाए एंडोमेट्रियल जो टिश्यू है, जो ये वाला टिश्यू है इसके अंदर बन जाए, तो एडिनोमायोसिस उसको बोलते हैं। अब जैसे हमने फाइब्रोइड में पढ़ा था ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, एंडोमेट्रियोसिस में हमको ये याद रखना है कि पेन बहुत ज़्यादा होता है, मेंस्ट्रुअल पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले 4D से याद करना है, पहले उसको डिस्मेनोरिया। अब जो मैं बोलना वाला हूँ वो बहुत ईजी है, ठीक है। अब बाकी को कैसे याद रखना है, बहुत इजी है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे होगा पेन, क्योंकि मतलब बहुत अलग अलग जगह पे ऐसे बन गया है, तो ये हो जाएगा बाकी जगह पे पेन, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस का डिस्मेनोरिया पहले यूट्रस से, नहीं तो यूट्रस के बाहर से कहीं से भी हो, ओवरी से हो, डिस्मेनोरिया। सेकंड चीज़, मान लो कि यूट्रस के आगे क्या होता है, ब्लैडर होता है, यूट्रस के एग्जैक्टली पीछे होता है रेक्टम। यहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यू बन गया, ठीक है, तो जब टॉयलेट करेंगे तो क्या होगा, तो ब्लैडर भी पेनफुल यूरिनेशन होगा, ठीक है। अगर रेक्टम में हो गया, अभी रेक्टम में एंडोमेट्रियल टिश्यू आ गया तो क्या होगा, डेफिकेट करने में प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे डिस्मेनोरिया, उसके बाद डिसयूरिया, यहाँ पे पेन हो जाएगा क्योंकि एंडोमेट्रियल टिश्यू अभी ब्लैडर में बन गया है। अगर पीछे, जहाँ से पीछे से टू करते हैं, अगर वहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यू बन गया तो डिसचीजिया, डिसचीजिया मतलब डिफिकल्टी यूरिनेटिंग, डिफिकल्टी डेफिकेटिंग, ठीक है। तो डेफिकेशन इज पेनफुल और डिसयूरिया, ये इससे समझ गए होंगे, ठीक है। डिसचीजिया मतलब मैंने बताया था जहाँ पे भी डिस लगे गायनेकोलॉजी में उसका मीनिंग पेन है, तो डिसमेनोरिया, डिसयूरिया, डिसचीजिया मतलब ये कॉन्स्टिपेशन समझ लो सी से, नहीं तो कैसे याद रखने रखो, मैं सी से कॉन्स्टिपेशन याद रखा हूँ, तो डिफिकल्टी डेफिकेटिंग। अब डिसपेरूनिया तो होगा ही, क्योंकि अगर आप जैसे मान लो पेनिस जब इंसर्ट होगा ना, पेनिस जब इंसर्ट होगा, ये सब जो है ना, इन सब में भी बहुत ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि जब इंसर्ट होता है पेनिस तो यूट्रस क्या होता है, यूट्रस ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो जो ये भी है, ये सब भी क्या होगा, पेन होगा बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए डिस्पेरूनिया याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, बस ऐसे नहीं है, ठीक है। तो डिस्पेरूनिया भी होगा, तो जितने पेनफुल चीज़ें हैं यहाँ पे होगा। एंडोमेट्रियोसिस में पेन होता है हर टाइप का, ऊपर फाइब्रॉइड में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। प्रेजेंटेशन क्या है, क्रॉनिक पेल्विक पेन, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, ओवरी में, फेलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे तो मतलब जो ब्लड है वो बाहर निकल सकता है, बट यहाँ पे तो पूल होकर अंदर ऐसे रह जाएगा ना पूरा, यहाँ से तो निकल भी नहीं सकता ब्लड, तो इसीलिए क्रॉनिक पेल्विक पेन। इनफर्टिलिटी, क्योंकि फर्टिलाइज कहाँ पे होना है उसको वो भी पता नहीं है ना, क्योंकि एंडोमेट्रियम तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ओवरी के पास भी हो सकता है, इसीलिए इनफर्टिलिटी। डीप डिस्पेरूनिया मतलब जो पेनिस इंसर्ट करते हैं, डीप डिस्पेरूनिया बहुत ज़्यादा पेन होता है, अंदर पेनफुल होता है, ठीक है। डिस्मेनोरिया ये हमने ऊपर देख लिया। अब नेक्स्ट, वहाँ पे जो दिया है ना टीबी यूएसएस दिया है, यूएसएस गलत है, वो है टीबी मतलब ट्रांसवेजेनल, यूएसजी है वो अल्ट्रासाउंड। तो अगर आप इसके अंदर जाके अभी देखते हो, ठीक है, तो एंडोमेट्रियल लेयर तो नॉर्मली लगेगा ना, उसमें क्या तुम देख पाओगे, अगर तुम ट्रांसवेजेनल अल्ट्रासाउंड करोगे, ट्रांसवेजेनल अल्ट्रासाउंड से कुछ पता नहीं चलने वाला, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस तो दूसरे ऑर्गन्स हैं, तो इससे अगर अल्ट्रासाउंड तुम करते हो तो तुम तो यही देख पाओगे। अगर मान लो कि यहाँ पे है तो वो कैसे देख पाओगे, इसलिए वो नॉर्मल आएगा। लेप्रोस्कोपी क्या होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है कि कहाँ पे एग्जैक्टली एंडोमेट्रियोसिस है, तो वही गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। और उसमें क्या हो सकता है ना, मान लो कि ओवरी में अगर दिख रहा है, मान लो कि ये ओवरी है, ठीक है, अगर इसमें दिख रहा है तो उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियल, जो एंडोमेट्रियम, तुमने तो एंडोमेट्रियम जो पीरियड्स आता है उसका ब्लड देखा है, वो कैसे होता है, वो होता है चॉकलेट कलर का। तो इसीलिए अगर ओवरीज में एंडोमेट्रियल टिश्यू है तो उसको अगर लेप्रोस्कोपी में देखा जाता है तो उसको बोलते हैं रेड होमोरैजिक स्पॉट्स या चॉकलेट सिस्ट इन ओवरीज, क्योंकि वो सिस्ट बना लेता है पूरा फ्लूइड, वो जो एंडोमेट्रियल फ्लूइड का, ठीक है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट इन ओवरीज, एंडोमेट्रियोसिस को। अब जब लेप्रोस्कोपी करेंगे ना, अगर यहाँ पे एंडोमेट्रियल टिश्यू देखते हैं तो इसको वहीं पे एबलेट कर देंगे लेज़र के थ्रू, नहीं तो किसी के थ्रू जला देंगे पूरा, ठीक है। तो चेकिंग और मतलब इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट एक साथ होता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या करना है,
एनसेड्स, क्योंकि यहाँ पे पेन होता है, हमने वही पढ़ा है एंडोमेट्रियोसिस में कि पेन होता है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, एंडोमेट्रियोसिस इज इक्वल टू पेन। तो एनसेड्स टू ट्रीट पेन। अब ओवेरियन सप्रेशन देखो, अब क्या होता है कि अगर FSH और LH रहेगा, ठीक है, तो ये जो एंडोमेट्रियम जो बाहर वाले, ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है ना, ये वाले तो बनेंगे ही। अब हमने क्या पढ़ा था, पीरियड्स के टाइम पे क्या होता है, FSH क्या करता है, ईस्ट्रोजन देता है जो कि एंडोमेट्रियल को ऐसे ग्रोथ करता है, ठीक है, एंडोमेट्रियम ग्रोथ। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इसको सिक्रेटरी बनाता है ऐसे, ठीक है। अगर अभी देखो यहाँ पे ये है, ठीक है, एंडोमेट्रियल टिश्यू है, तो यहाँ पे यहाँ पे अगर सेम प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पे अंदर भी तो सेम प्रोसेस होगा ना। तो इसीलिए FSH LH को कम करना है बॉडी में, ज़्यादा नहीं करना है। तो मैंने जैसे बताया था, बाहर से जब हम देते हैं वो कम क्वांटिटी में देते हैं, इतना देते हैं कि मेंटेन हो जाए बस FSH और LH, ठीक है, बॉडी के जितना इतना हाई नहीं होता। तो इसीलिए COCP दे दो बाहर से, नहीं तो GnRH एगोनिस्ट दे दो। GnRH एगोनिस्ट क्या करते हैं, वो भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं नॉर्मल क्वांटिटी में, बॉडी के जितना नहीं, जितना मेंटेन हो सके, ठीक है। तो GnRH एगोनिस्ट, GnRH क्या करता है, GnRH देता है FSH और LH को, यही दोनों देता है ना। तो बस ये है सेकंड लाइन। और जो लाइड और रोलाइड और और रेलिन, ये क्या होता है, GnRH एगोनिस्ट होता है, ठीक है। और लास्ट मेरेना दे सकते हैं। और पूरा लास्ट है लेप्रोस्कोपी करना है, जो कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कर सकते हैं।